स्वप्न जागृत अवस्था के चिंतन का परिणाम होता है। पूरी सखी कह रही है प्याजू, स्वप्न में भी मेरे नेत्र किसी और को नहीं देखना चाहते, एकमात्र आप ही जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में आप ही। जिसकी जागृत अवस्था निरंतर जिस चिंतन में रहती, उसी प्रकार के उससे स्वप्न देखने को मिलते हैं। महापुरुषों ने कहा, जब तक भौतिक स्वप्न ना हो तब तक समझना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर में भजन का प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जागृत अवस्था स्थूल शरीर, सूक्ष्म अवस्था जो स्वप्नावस्था में देखी जाती है वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर की अवस्था सुषुप्ति, सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न, स्थूल शरीर की अवस्था जागृत। अगर हमारा स्थूल शरीर से साधन भागवती है तो सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारा भागवतिक साधन नहीं तो सूक्ष्म शरीर में अभी प्रभाव। तो आप कहेंगे हमारा तो भागवतिक साधन चलता है पर स्वप्न सही नहीं आते, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिलावट है। जिस दिन अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होगा तो स्वप्न में भी अन्य कोई नहीं आएगा। ऐसे स्वप्न होते हैं कि जागृत की अवस्था भी चुभने लगती है कि क्यों जागृत हुए, स्वप्न में ही रहे, बहुत उत्तम था। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्वप्न कब, जब हमारी जागृत अवस्था प्रियाजू में ही व्यतीत होती है, तब तीनों अवस्थाएं, तीनों शरीर प्रियालाल के सानिध्य का अनुभव करते हैं। स्थूल में प्रगट सेवा, प्रगट चिंतन के प्रभाव से, सूक्ष्म में भावदेह के चिंतन के प्रभाव से वो हर समय अपने आराध्य के सानिध्य का अनुभव करता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है स्मरण करना, श्रवण करना, गायन करना, चिंतन करना। तीनों शरीर भगवत स्वरूप हो जाते हैं, स्थूल भी, सूक्ष्म, कारण भी। जिसे मिथ्या कहा गया है वो ज्ञान में है, भक्ति में तीनों भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए जागृत स्वर सुषुप्ति स्फुरति में राधा पदाब्ज, चाहे जागृत अवस्था हो या स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, केवल किशोरी जी के चरणारविंद का अस्तित्व, अन्य कोई अस्तित्व नहीं। ये बहुत उत्तम अवस्था उपासक की होती है, जब जागृत में वो रात दिन अपने आराध्य देव में, तो स्वप्नावस्था बड़ी मंगलमयी। फिर स्वभाव बन जाता है, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, अंतः से स्वभाव बन जाता है प्रियालाल की चर्चा सुना, मंत्र अंदर से सुना, नाम सुनना, और गायन करने का भी स्वभाव बन जाता है। प्राण रमि रही हरिवंश बाणी, आहि तजी और गाऊं न घूं कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बाणी। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। कितना सुंदर स्वभाव बन जाता है उपासका, नाम, मंत्र, वाणी, लीला चिंतन। अब उसकी जागृत अपने सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं जब भगवत स्वरूप हो गई तो जीवन मुक्त हो गया। इसमें प्रधानता हुई स्थूल शरीर, स्थूल से ही सूक्ष्म में प्रवेश, सूक्ष्म से ही कारण में प्रवेश, और कारण जहां परिवर्तित हुआ तो माया का प्रभाव खत्म हो गया। कारण तक माया का प्रभाव है, इसके बाद तो स्वरूपानंद है। भोरी सखी कह रहे हैं, लोचन रहित रूप ललचाने, सपने हो तुम बिन और न जाने। तो ऐसा लगा अभी तक रूप नहीं देखा, बोले नहीं देखा, सुंदर स्वामिनी प्यारी हमारी, छवि निधि सहज रूप जियारी। ये देख के ही तो बोल रहे हैं। मुख छवि कोटि चंद सोनी, ये देख के ही तो बोल रहे। हसन दसन द्विति भावती जी को, जब हमारी स्वामिनी जो हंसी है तो उनकी जो दंत पंक्तियां हैं, अधरों की लालिमा के कारण ऐसी शोभा, देख के बोल रहे। और जब स्वामिनी जो मुस्कुराते हुए अपने जन की तरफ देखती है, चितवन बरसत दृष्टि अमी की, उनकी कृपा कटाक्ष से अमृत की वर्षा हुई है। रंग भरी छवि सुखद सुखाई, प्यारी जू की दृष्टि पड़ते ही ऐसा प्रेम रंग हृदय में उल्लसित होता है कि अद्भुत सुख का अनुभव होता है। पर लोचन ललचाने,
इतना होने पर भी रूप के प्यासे लोचन ललचाते ही रहते हैं। प्रतिक्षण रूप का पान करते हुए भी प्यास बढ़ती रहती है। सपने हो तुम बिन और जाने, खास बात इसमें निकली, सपने हो तुम बिन और न जाने। यहां कच्चाई है, उपासक यहां कच्चाई कर देता है। सपने हो तुम बिन और न जाने, ये खास बात महापुरुषों में पाई गई है। श्री विठल विपुल देवी महाराज कह रहे हैं, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो काज। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के सदा सनातन इक रस जोरी, जो महिमा निगम जानी, इनकी श्री हरि प्रिया हेतु निज दासी रहत सदा अगवानी। केवल इनकी ये होना बहुत कठिन है। ये हो गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली।